Revise first 20 elements. Joins. Good morning. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। इनको सीक्वेंस में ऐसे बोलते रहोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फटाफट से रिवाइज करो। सेटल डाउन फास्ट। Then we'll start with making formulas. Revise first 20 elements. Those who have had their seat and they have opened their copies, go through a revision. Rest of you, please settle down fast. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. ठीक है। अब लास्ट टाइम हमने चार्जेस किए थे कुछ, जिसमें था कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब पे +1 चार्ज होता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, इन सब पे +2 चार्ज होता है। एंड हेलोजेंस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब पे -1 चार्ज होता है। और पीरियोडिक टेबल में ये आपको सबसे पहली लाइन में, जिसको ग्रुप 1 बोलते हैं, वहां मिल जाते हैं। सेकेंड लाइन में, ग्रुप 2 में आपको ये मिल जाते हैं। और 17th कॉलम में, ग्रुप 17 में आपको ये मिल जाते हैं। ये था, है लीना की रूबी से फरियाद या रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन जिसपे +1 चार्ज है। फिर हमने किया था बेटा मांगे कार, स्कूटर, बापराजी। दिस वाज सेकंड लाइन और इन सब पे +2 चार्ज है। और ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जब ये -1 चार्ज गेन करते हैं, they are called fluoride, chloride, bromide, iodide. ठीक है। आइड वर्ड यूज होता है इनकी नेम के एंड में। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये चेंज नहीं होती है, मगर कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। दैट कॉपर कैन शो +1 and +2 charge. +1 is called cuprous and +2 is called cupric. Iron can show +2 and +3 charge. +2 is ferrous and +3 is ferric. ठीक है। Silver shows +1 charge. Zinc shows +2 charge. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के तो आप कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हो, बट रेस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स यू शुड लर्न अलोंग विद देयर नेम। Cu1 positive is cuprous, Cu2 positive is cupric, Fe2 positive is ferrous, Fe3 positive is ferric. Silver carries +1 charge,
and zinc carries +2 charge. And today, this was all revision. This we have already done in previous classes. So today we will do these complex ions. Complex ion में this CO3 2 negative. This is called carbonate. SO4 2 negative. This is called sulfate. Then SO3 2 negative. This is called sulfite. NH4 positive. The only non-metallic cation. Nitrogen is a non-metal and this ion is carrying positive charge. Generally what happens? Metal carries positive charge, but in this non-metal along with hydrogen forms an ion which is called ammonium ion. And NO3 negative is nitrate ion. NO2 negative is nitrite ion. PO4 3 negative is phosphate ion. OH negative is hydroxide ion. And HCO3 negative is bicarbonate ion. Write them fast. भी उस साइड कर दे और साइड कर एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम दूसरा पेज निकालना जिसमें Cu, C2+ वाले हैं, वो नोट करने हैं हमने। अच्छा। थैंक यू मैम। इनमें से ये जो मैंने यहाँ बॉक्स में बनाए हैं ये नॉर्मल एक एटम की ही एनायंस हैं, लेकिन बाकी सारे इसमें कॉम्प्लेक्स एनायंस हैं और ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है जिसमें पॉलीएटॉमिक किसको बोलते हैं कि जिसमें ज्यादा एटम्स आपस में मिलके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं।
तो बाकी सब में ज्यादा एटम्स है, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये नॉर्मल जो आप वैलेंसी से भी चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन का हमने किया था, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है, तो उसको 8 कंप्लीट करने हैं अगर लास्ट शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए 3 नेगेटिव इस पे। और जब नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव होता है उसको नाइट्राइड बोलते हैं। ऑक्सीजन इज 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, 2 नेगेटिव आता है, और इसको ऑक्साइड बोलते हैं। Sulfur is 2 8 6. It also accepts 2 electrons to complete its octet. 8 electrons complete करने के लिए, तो 2 negative charge and this is called sulfide. And phosphorus is 2 8 5. It needs 3 electrons to complete 8 in its last shell. So it accepts 3 electrons and becomes phosphide. P पे 3 negative. और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये समझ तो बड़ी क्लासेस में ही आएंगे, पर अभी आपको याद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप फॉर्मूलाज बना सकते हो, समझ सकते हो, रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इनके चार्जेस भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चार्ज नहीं लगा देना है, अभी के लिए वो याद करना पड़ेगा। फिर हायर क्लासेस में आप इनके स्ट्रक्चर्स करते हो तो आपको समझ आता है कि इस पे इतना नेगेटिव क्यों है। थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि कुछ नेम होंगे जो आपने सुने होंगे, तो उससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल दे दूंगी जो आपने सुने हुए हैं, अदरवाइज आपको याद ही करना पड़ेगा। So please let me know once you have done this so that I could start with the next thing. I'm done. सभी ने कर लिया? Is anybody still writing? Raise your hands if you want me to wait for some time. Everybody has done? Okay. So I was telling you कि मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ कि क्यों किस पे ये कार्बोनेट, सल्फेट, ये चार्ज क्यों आया है। तो जैसे जो कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, ये बनती है कार्बोनिक एसिड से। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, उन्होंने वाटर में डिसॉल्व की होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जब कंबाइन करती है ये बनता है कार्बोनिक एसिड। जैसे आप बोलते हैं ना कोल्ड ड्रिंक्स है वो एसिडिक होती है नेचर में। बाबा रामदेव बोलते थे टॉयलेट क्लीनर है, क्यों? क्योंकि टॉयलेट क्लीनिंग के लिए एसिड चाहिए होता है, वैसे वो है नहीं, उसमें इतनी सारी शुगर है, टॉयलेट में डालोगे टॉयलेट गंदा हो जाएगा, और ठीक है, तो वो नहीं है। पर उनका ये मेन मोटिव ये था बोलने का कि ये एसिडिक होती है, कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो हम इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब इस कार्बोनिक एसिड, कार्बन जो है ना, कार्बन में से 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अभी अब आपने स्ट्रक्चर्स तो पढ़े नहीं है, तभी मैंने कहा कि सुन लो, गुड टू नो है, कल को जब पढ़ोगे तो जो ध्यान से सुनेगा मुझे उसको याद आएगा। तो एसिड एक्चुअली वो होता है जो अपना H पॉजिटिव दे सके। ठीक है, अब ये जो लाइंस आप देख रहे हो ना, ये बॉन्ड्स बोलते हैं उनको, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बोनिक एसिड जो है अगर वो अपना H निकाल दे विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, ये H हाइड्रोजन का था येलो वाला, लेकिन वो लेके नहीं गया, क्योंकि H पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, मैंने बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हो। तो हाइड्रोजन पे H पॉजिटिव तब आता है जब वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ जाए। ठीक है, तो यहां से H पॉजिटिव निकल गया। अब इस कार्बन के पास क्या रहता है, 3 ऑक्सीजन, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन ने जो छोड़ा है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन ने छोड़ा है। तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं C, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हाइड्रोजन छोड़ के चला गया। ठीक है, मतलब H2CO3 कार्बोनिक एसिड था
दो H पॉजिटिव चले गए और अपना इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के चले गए, तो कार्बोनिक एसिड से बन जाता है कार्बोनेट आयन। ठीक है, जितना समझ आया इनफ है, नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जिसको अच्छा लगेगा सुन लेगा। ठीक है, वैसे ही आपने सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे एसिड अटैक्स होते हैं ना, जैसे जो एसिड बैन है वैसे बाहर मिलना। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्रोसिव है नेचर में, वो आपके ऊपर गिरेगा तो जला देता है। ठीक है, तो लैब में भी कंसंट्रेटेड एसिड नहीं, बच्चों को तो लैब में नहीं देते, या टीचर की गाइडेंस में ही वो मिलता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड दिखता है ऐसा। एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव निकाल सके। एसिड की पहचान है ये H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन जिसमें से इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया यहां पर, इसीलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन, और इसके पास देखो वो 2 H थे वो निकल गए, इसीलिए ये बन जाता है सल्फेट आयन। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जो H होता है, अगर वो निकल जाए, 2 H है, अगर वो निकल जाए तो सल्फेट आयन बन जाती है। 2 SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन चला जाता है अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास छोड़ के, इसीलिए उसको सल्फेट। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम आपने मैम OH का बॉन्ड 1 लाइन से शो किया है, आपने ऑक्सीजन का बॉन्ड की 2 लाइन से शो किया है। अच्छा, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसकी वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। दैट मींस उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी लास्ट शेल में। दैट मींस वो 2 बॉन्ड्स बना सकता है, राइट। तो यहाँ पर अब ये बहुत, फिर वो बहुत लंबी चीज चली जाएगी, पर आपका इतना ही समझो कि यार 2 बॉन्ड्स बना सकता है, इसने बना लिए। यहाँ पर भी इस ऑक्सीजन ने एक्चुअली 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो बस मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है इसने। तो हर ऑक्सीजन टेंडेंसी रखता है नॉर्मली 2 बॉन्ड्स बनाने की अकॉर्डिंग टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी इसने 2 बॉन्ड्स ही बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इस साइड, यहाँ पर भी इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, एक सल्फर के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। बॉन्ड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, और जब ये H निकलेगा तो बिना इलेक्ट्रॉन के निकलेगा और अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे जाएगा। यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन ये ऑक्सीजन को दे जाएगा, ये वाला दे जाएगा। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के वो जा रहा है, जिसकी वजह से 2 नेगेटिव उसके ऊपर आ जाता है। अदरवाइज H2SO4 वॉज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई चार्ज नहीं था उस पे, सल्फ्यूरिक एसिड पे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का जब हाइड्रोजन निकलेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो फिर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो प्लीज डोंट थिंक मच अबाउट इट। मेरे को सिर्फ ये था कि हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड तो आपने सुने ही होते हैं, तो यस देयर इज अ लॉजिक। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब कि आपको आयंस याद करवाई जा रही हैं, बट आप हायर क्लासेस में इनको जरूर स्टडी करो। मैम जो ऊपर ऑक्सीजन है उसके दोनों बॉन्ड सल्फर के साथ ही बनेंगे। ये वाले के दोनों सल्फर के साथ ही बने, दो। अगर हम किसी के 3 बॉन्ड्स बनते हैं तो उसे 3 लाइन से शो करना है। हाँ जी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड सुना होगा आपने, जो इनहेल करने से, अगर बंद कमरे में कहते हैं स्टोव जलाओ, तो कार्बन की कंबशन नहीं होती, फ्यूल की प्रॉपर कंबशन नहीं होती, उसमें रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अगर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाए तो वो डेथ हो सकती है। ठीक है, इतना पॉइजनस होता है वो, इनकम्प्लीट कंबशन से होता है कार्बन की। तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, कार्बन मोनोऑक्साइड में, डाइऑक्साइड तो सुना ही होगा, मोनोऑक्साइड सी ट्रिपल बॉन्ड ओ होता है। मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं 2 एलिमेंट्स के बीच में, बट अगेन दिस इज फॉर हायर क्लासेस। फोकस ऑन, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दो एक बार। ये बना हुआ है, वो है सी ट्रिपल बॉन्ड। Don't go deep into this, अब तुम तो इसके पीछे पड़ गए। This is not part of your syllabus. We'll study this in higher classes, right? So focus on this
कि ये सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है और कार्बोनेट आयन कार्बोनिक एसिड से बनती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड वो है जो हम कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वो है जो क्यूरोसिव होता है नेचर में और एसिड अटैक में वो यूज किया जाता है, करना नहीं है। ठीक है, और यस अब हम इन आयंस पे फोकस करेंगे। इन आयंस के हम फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो जैसे अगर मुझे बोला कि आपके पास है NaCl, NaCl आपने कॉमन सॉल्ट सुना होगा, ठीक है, जो हम खाने में यूज करते हैं नमक। तो कॉमन सॉल्ट में क्या है, ये सोडियम, सोडियम का हमने किया था कि ये 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो लूज करके Na पॉजिटिव बना सकता है। और ये मैंने आपको बताया था 287 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो ये वाला देगा ये वाला एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इससे ये 28 बन जाएगा आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये 28 बन जाएगा, एंड आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये 288 बन जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड ऐसे बनता है जिसमें एक लूज करता है एक गेन करता है। जो लूज करता है वो कैटायन होता है, जो गेन करता है वो एनायन बनता है। Na पे है 1 पॉजिटिव, Cl पे है 1 नेगेटिव। तो जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं, हम जो भी पॉजिटिव चार्ज किसी कैटायन पे हो उसको एनायन के सबस्क्रिप्ट में ले जाते हैं, और एनायन वाला कैटायन पे चार्जेस कैंसिल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल ही होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर ये 1 इधर लगा दूंगी और ये वाला 1 इधर लगा दूंगी, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए NaCl हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पर ये बना है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। अब कोई भी अगर मुझे ऐसे दे दिया जाए, जैसे मैं अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन को मुझे कंबाइन करना हो, ठीक है, क्लोरीन वैसे Cl2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम इसको अगर लिखते हैं कि मुझे मैग्नीशियम और क्लोरीन को कंबाइन करना है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और इसका है 17, क्लोरीन का है 17। तो मैग्नीशियम इज 282 और क्लोरीन हो गया 287। मैंने कहा था किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो वो उसको लूज करता है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो Cl क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब इनको मुझे क्रॉस करवाना है, ठीक है, तो ये 2 इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Mg के बेस पे 1 और Cl के बेस पे 2। ठीक है, जो मैंने कहा 1 को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2। क्लास में किया है ये एक बार या अभी नहीं किया? किया है। किया है, ठीक है, फिर जल्दी नहीं किया। किया है तब भी जल्दी से करो, फिर मैं तो बता ही रही हूँ, अगर नहीं किया है तो करो इसको फटाफट। एक और एग्जाम्पल करेंगे, करते रहेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए। अब हम करेंगे एल्यूमिनियम ले लेते हैं और यहाँ मान लो ऑक्सीजन ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर अगर याद है, कॉन्फ़िगरेशन 283 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 26। ठीक है, 1 2 3 वाले लूज कर सकते हैं, तो ये 3 लूज करके +3 चार्ज अटेन कर लेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, 26 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, तो ये O पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है, ये मैं बार बार आपको कॉन्फ़िगरेशन से इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक नंबर मैम याद Al2O3। तो एटॉमिक नंबर अगर याद होगा तो चार्जेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आई स्टार्टेड विद एटॉमिक नंबर टुडे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 3 इधर और 2 इधर, दिस बिकम्स Al2O3। ठीक है, फिर हमारे पास है, अगर सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, सिलिकॉन पे क्या, दिस इज 14, दिस इज 8, दिस इज 284 एंड दिस इज 26। तो सिलिकॉन को वैसे तो इन पे +4 या -4 कुछ भी हम चार्ज असाइन नहीं करते, मगर जो साथ वाला एलिमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को तो 2 लेना ज्यादा आसान है, तो ऑक्सीजन तो 2 लेके नेगेटिव चार्ज अटेन करेगा। तो अगर सिलिकॉन को इसके साथ लगना है तो सिलिकॉन पॉजिटिव चार्ज शो कर देता है कि ठीक है, ये तो ज्यादा जल्दी कर लेता है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये इसके अकॉर्डिंग, अच्छा तुम ले रहे हो तो मैं दे देता हूँ, तो सिलिकॉन पे +4 चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब क्रॉस करो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो ये बन जाएगा एस आई के पास 2 और O2, O के पास 4। लेकिन आप कभी भी फॉर्मूला में बड़ा वाला नंबर ऐसे नहीं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आप उसको लिखते हो, तो आप इसको ऐसे करके SiO2 कॉमन नंबर से आप इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में इसका फॉर्मूला कर दोगे, कट कर दोगे उसको, राइट। चलो अब आप बनाओ जरा फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच, बनाओ क्या फॉर्मूला बनता है। फिर इनके नेम्स भी करने हैं हमने, अभी आयंस का नाम भी याद करने पड़ेंगे। P2O3। ठीक है, अब देखो, ये फॉस्फोरस दिस इज 15 2 8 5 एंड दिस इज 16 2 6। ठीक है, अब ये आपके पास 5 है इसके पास, और इसके पास 6 है। ठीक है, तो क्या चार्ज इस पे आएगा फॉस्फोरस पे, ये 3 आ जाएगा इसके पास। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की इसकी वैलेंसी है, और ऑक्सीजन के पास क्या वैलेंसी है, 2। ठीक है, अब देखो, अब ये शायद थोड़ा सा आपको ज्यादा लेकिन एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम वो माइनस में नहीं आएंगे? हाँ मैं वही बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको ये ऐसा लगे कि ये तो दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हैं, तो जहां पर दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हो, कौन ज्यादा नेगेटिव इजीली रख सकता है वो नेगेटिव शो करेगा। जो नहीं, जैसे अभी पिछले में किया था ना हमने, मैंने कहा आपको सिलिकॉन दोनों, वो लूज भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, जो वो कर रहे हैं मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। अब इसके साथ वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिर्फ 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए होते हैं, तो 2 गेन करना इजी होता है, इसीलिए वो 2 गेन करके -2 ले लेता है, और यहाँ पर ये अपने ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा मतलब ऑक्सीजन ज्यादा इजीली गेन कर सकता है, तो ये नेगेटिव ले लेगा, तो इसके कंपैरिजन में फिर इसको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी 2 चीजें कंबाइन करेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो जो ज्यादा ताकतवर है जिस भी चीज में, अगर कोई लेने में ज्यादा ईज रखता है तो वो नेगेटिव करेगा, साथ वाला पॉजिटिव करेगा। अगर कोई देने में ज्यादा इजी है,
किसी को, तो वो लूज कर देगा। जैसे हाइड्रोजन का केस मैंने आपको बताया होगा लास्ट टाइम कि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो अगर तो आपने उसको सोडियम के साथ लगा दिया तो सोडियम बोलता है मैं तो लूज करने वाला हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा मेटल हूं, तो तुम गेन कर लो। तो Na के साथ वो H, सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको, H नेगेटिव होता है उसमें। अगर आपने हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ लगा दिया तो क्लोरीन बोलता है मैं तो 287 हूं, मैं तो बहुत इजीली -1 चार्ज कैरी कर लेता हूँ। तो कहता है हाइड्रोजन की ठीक है कोई बात नहीं, फिर मैं +1 कर लेता हूँ, क्योंकि उसके पास एक है, वो दे भी सकता है ले भी सकता है, वो डिपेंड करता है उसके साथ कौन लग रहा है। ठीक है, तो अगर मेटल लगेगा, सोडियम लग जाएगा, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल नॉन मेटल सुने हैं ना? नहीं, मेटल्स क्या होते हैं पता है? यस। यस, मेटल्स जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे एसी में कॉपर की वायर्स होती है, जो भी हमारी वायर्स होती है कॉपर से बनी, कॉपर मेटल है। ठीक है, सिल्वर मेटल है। वैसे यहाँ पर सोडियम, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, आप पढ़ोगे इसके रिएक्शंस वगैरह। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेटल है। तो मेटल के साथ लगेगा तो मेटल तो लूज करता होता है, तो ये गेन कर लेता है। नॉन मेटल के साथ लगेगा तो नॉन मेटल गेन करता होता है, तो ये लूज कर लेगा। अगर कार्बन जैसी चीज के साथ लगा दिया तो वो शेयर करता है कि ठीक है, मैं तो ना इंटरेस्टेड हूँ लूज करने में ना गेन करने में, मैं भी तुम्हारी तरह जो साथ वाला करेगा उसके अकॉर्डिंग देख लूंगा। तो ये आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, ना लूज करते हैं ना गेन करते हैं। तो वैसे ही अब इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजीली गेन कर सकता है, तो ये -2 हो जाएगा। ये गेन तो करना चाहता है लेकिन कंपैरेटिवली इससे ज्यादा नहीं है इसके पास गेन करने की टेंडेंसी, तो ये +3 हो जाएगा और ये बन जाएगा P2O3। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मूलाज पे आते हैं। ये वाला अगेन आपके पास एडिशनल चीजें हैं, ये सिलिकॉन फास्फोरस और ये वाली एडिशनल है। तो जिसको अच्छी लगी ठीक है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, पर इन पे अब फोकस करना। दिस इज सोडियम कार्बोनेट बनाओ, सोडियम और कार्बोनेट ज्वाइन कराओ। कार्बोनेट पे चार्ज, आपको यहाँ पर मैं चार्ज मिस कर रही हूं ताकि आपको चार्जेस याद हो। ठीक है, फिर बनाओ पोटेशियम सल्फेट। अभी फॉर्मूलाज दे रही हूँ, चार्जेस मिस कर रही हूँ। अगली बारी में दोनों ही नहीं दूंगी, सिर्फ नेम बताऊंगी और आपको फॉर्मूला बनाना होगा। डन। अच्छा देखो, अब Na पे है +1 चार्ज और कार्बोनेट पे -2। ठीक है, क्रॉस करोगे इसको, ये बन जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, नाम भी लिख देते हैं साथ में, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम पे है +1 और सल्फेट पे है -2। क्रॉस करेंगे इसको, ये बन जाएगा K2SO4। दिस इज पोटेशियम सल्फेट। लिखो, फिर नेक्स्ट 2 और लिख देंगे आपके लिए। एक्सक्यूज मी मैम, सल्फेट सल्फाइड का जैसे इनमें फ़र्क क्या होता है? सल्फेट में SO4 है, सल्फाइड में SO3 है, चार्ज सेम है। इसमें 4 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं, उसमें 3 है फॉर्मूला में, तो वो एक अलग आयन है।
डन। मैम यस। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट और अमोनियम सल्फेट। चार्जेस भी याद करो, क्रॉस करो, लिखो, नाम भी लिखो। फर्स्ट एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट AlHCO3 थ्राइस। अभी रुक जाओ, लेट एवरीबडी डू, देन वी विल डिस्कस। I'll write it, पर आप ट्राई करो, लर्न करो, जहां लिखे वहां से देखो, अगर याद नहीं है try making formulas and write their names also. Done. अब चेक करो जिन्होंने कर लिया। Now aluminium is Al3 positive and bicarbonate ion is HCO3 1 negative। तो ये 3 इधर जाएगा और ये 1 इधर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको, तो यहाँ पर ऐसे 1 लिख रहे हो, ये HCO3 को ऐसे नहीं लिखना कि HCO3 और फिर 3, ये नहीं, इसको आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो 3 है ये इन तीनों के लिए हो गया, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और यहाँ पर 9 ऑक्सीजन होंगे। ये चीज फिर नहीं तो गलत हो जाती है, तो इसको आपको ब्रैकेट में ऐसे पुट करके ऐसे लिखना होता है। जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स आयन है, अगर उसका कोई क्रॉस करके नंबर आ रहा है, दैट शुड बी पुट इन ब्रैकेट, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट में Al पे 3 पॉजिटिव है और CO3 पे 2 नेगेटिव है, तो 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा Al2। और ये कार्बोनेट आयन पे थ्राइस ऐसे आएगा, ठीक है। तो इन कॉम्प्लेक्स आयन में आपको ध्यान रखना है, ब्रैकेट पुट करनी है और इस तरीके से क्रॉस करके लिखना है। दिस इज NH4 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये +1 इधर और -2 इधर। अब ये NH4 जो है ये पूरी एक आयन है, तो इसको भी, जब ये 2 को इधर लिखना है तो पूरे ब्रैकेट में डाल के इसको 2 को इधर लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये पूरे आयन के लिए है 2, सिर्फ हाइड्रोजन के आगे ऐसे नहीं लिख देना है। और ये आपके पास सल्फेट है, सल्फेट को आप ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल, NH4 ट्वाइस SO, ऐसे हो जाए, ठीक है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, अच्छा इनके नेम्स भी लिख लेते हैं। सो दिस इज एल्यूमिनियम bicarbonate, this is
एल्यूमिनियम कार्बोनेट, and this is ammonium sulfate. Done. चलो फिर नेक्स्ट बनाओ। फटाफट इन तीनों के भी बना। एक्सक्यूज मी मैम, जी। सेकंड पार्ट में एन नाइट्रोजन है या नाइट्राइड है? अब नाइट्रोजन ऐसे तो कंबाइन करेगा नहीं, जब भी वो कंबाइन करेगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज तो होगा ना, आयनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं हम, तो है तो नाइट्रोजन ही, लेकिन उसका आयन बनेगा वो, तो एन पे जो भी चार्ज होगा उस पे वो नाइट्राइड बनता है। ठीक है, क्या चार्ज आ रहा है एन पे आपका? एन पे -3। यस, तो वो एन -3 इज नाइट्राइड। सिंपली एन है तो वो नाइट्रोजन है, बट यहाँ पर कोई भी अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, हम उनको आयंस बना के ही कंबाइन करा रहे हैं। ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो उनके चार्ज के लिए ही बनाए हैं, और चार्ज जब वो हो गया तो फिर वो आयन बन गई। एटम है नाइट्रोजन, आयन उसकी नाइट्राइड बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, Na पे है 1 पॉजिटिव, NO3 पे है 1 नेगेटिव, फॉर्मूला बनेगा NaNO3, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। बेरियम पे याद रखना है 2 पॉजिटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पे आएगा 3 नेगेटिव, क्रॉस करोगे ये बन जाएगा Ba3N2 या बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, और मैग्नीशियम पे है 2 पॉजिटिव, और फॉस्फेट आयन है PO4 3 नेगेटिव, क्रॉस करोगे Mg पे आएगा 3,
फॉस्फेट आयन कॉम्प्लेक्स, आयन के ऊपर जब नंबर आता है तो उसको ब्रैकेट में पुट करना होता है। ये Mg3PO4 ट्वाइस बन जाएगा और नेम बन जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फाइड। ठीक है, तो आपने ये सारे जो भी आज हमने कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्मूला किए याद करने हैं, ताकि हम फटाफट से नेक्स्ट टाइम इससे formulas बना सकें. And please again, please learn first 20 elements and their configuration so that we can easily guess what is the charge on that atom. ठीक है, चलो, okay then, see you next time. Have a nice day. Bye.